बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 जनवरी बरोज़ सोमवार 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हो रही थी। इसमें वकील पीटीआई लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान बहुत ही दिलचस्प मुकालमा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के तौहीन अदालत से मुतल्लक दरख्वास्त पर समाअत जारी थी, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बेंच के दीगर जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा से पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? इलेक्शन कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी है। इस रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो अदालत को बता दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लतीफ़ खोसा से इसलिए ये पूछा था कि इनका जो एतराज़ था कि पीटीआई के बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें आपके बहुत सारे लोग जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। तो इस पर पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि रिपोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि खोसा साहब, आप यहाँ खड़े होकर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस को कहा कि मैं आपकी तवज्जो आपके ही आर्डर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें अपने आर्डर का पता है, आप क्यों तवज्जो दिला रहे हैं। इसी दौरान समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील पीटीआई को मुखातब करते हुए कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके 1095 लोगों ने कागजात जमा करवाए। हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा को कहा कि आप इन रिपोर्ट्स को जुटला रहे हैं तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। अपने दलाइल में लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। यानी इनका मतलब है कि जो पीटीआई के फ्रंट लाइन जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब या दीगर जो इनके उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तो आपके काफ़ी सारे लोगों के जो कागजात नामजदगी वो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक भी इस पर ही अड़े हुए हैं कि हमारे जो उम्मीदवार उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स ने आपको रिलीफ दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए। यानी जितने भी लोगों ने जमा करवाए हैं, अगर 1000 बंदे ने आपके ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो सब के सब जो है ना वो मंजूर हो जाने चाहिए थे। आपका यही मतलब है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो सिलेक्ट होने चाहिए थे वो सिलेक्ट हो गए, मंजूर हो गए, और जो नहीं हो सकते थे उनको मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आप चाहते हैं वो बता दें, ये कानून की अदालत है, ज़बानी कलामी तकरीर से नहीं बात चल सकती। तो इस पर उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे तो लग ये रहा है कि आप सब इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। यानी आप सब जितनी भी ये पार्टियां हैं सब चाहते हैं कि इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत 15 जनवरी बरोज़ पीर तक मुलतवी कर दी।